नई मोटिवेशनल हिंदी बुद्धिस्ट स्टोरी। एक साधारण बालक से आत्मविश्वास के शिखर तक। बहुत समय पहले भारत की एक छोटी सी बस्ती में एक बालक जन्मा। नाम था नरेंद्र। वह बस्ती न बहुत बड़ी थी, न बहुत विकसित। चारों तरफ कच्चे रास्ते, छोटी दुकानें और साधारण लोग थे। लोग बड़े सपने नहीं देखते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखा दिया गया था हम जैसे लोगों के लिए सपने नहीं होते। लेकिन उस बालक की आंखों में कुछ अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह लोगों को ध्यान से देखता, उनके चेहरे, उनकी बातें, उनकी परेशानियां। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, लोग इतने थके हुए क्यों रहते हैं? मां मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बेटा, जीवन आसान नहीं होता। बालक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है? मां के पास उत्तर नहीं था। उस रात बालक देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में पहली बार एक प्रश्न जन्म ले चुका था, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? यही प्रश्न आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा बन गया। चाय की दुकान और जीवन का पहला बोध। समय बीतता गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। बालक को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। वह रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठने लगा। सुबह से शाम तक लोग आते, चाय पीते, शिकायत करते और चले जाते। कोई सरकार को दोष देता, कोई किस्मत को, कोई भगवान को। लेकिन एक दिन एक साधु वहां आया। साधु शांत था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत। उसने चाय ली और बोला, बेटा, तू रोज लोगों की बातें सुनता है, तू क्या सोचता है? बालक बोला, सब दुखी हैं, पर कोई खुद को नहीं बदलना चाहता। साधु मुस्कुराया, फिर बोला, यही बुद्ध का पहला सत्य है, दुख है, पर दुख का कारण हमारी सोच है। उस दिन बालक ने पहली बार बुद्ध का नाम सुना। साधु ने आगे कहा, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। ये शब्द उसके भीतर कहीं गहरे उतर गए। आत्मसंयम की राह। बालक ने तय किया, वह केवल परिस्थितियों को दोष नहीं देगा। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा, मन को शांत करने की कोशिश करता। क्रोध आया तो उसे देखा, डर आया तो उसे समझा। वह समझने लगा, मन भी एक अभ्यास से बदलता है। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे। वह बड़ा ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। वह कहता, अगर आज खुद को नहीं बदला तो कल भी वही रहेगा। यह बुद्धिस्ट सोच थी। स्वयं से संघर्ष। अपमान जो शक्ति बन गया। एक बार गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, चाय बेचने वाला देश बदलेगा, बड़े सपने देखना छोड़ दे। वह चुप रहा। रात को उसने बुद्ध की एक पंक्ति याद की, अपमान को विष मत बनने दो, उसे औषधि बना लो। उस रात वह रोया नहीं। उसने खुद से वादा किया, मैं जवाब शब्दों से नहीं, अपने जीवन से दूंगा। यहीं से उसकी असली तपस्या शुरू हुई। यात्रा जो सोच बदल देती है। समय के साथ वह घर से निकल पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों को देखने लगा। कहीं भूख थी, कहीं भय, कहीं आशा। उसे समझ आया, देश केवल जमीन नहीं होता, देश लोगों की पीड़ा होता है। एक बौद्ध विहार में उसने महीनों समय बिताया। वहां एक भिक्षु ने उससे कहा, सत्ता बाहर नहीं होती, सत्ता पहले भीतर होती है। ये वाक्य उसकी आत्मा में बस गया। नेतृत्व का बीज। वह जहां जाता, लोगों से जुड़ता। उपदेश नहीं देता, बस सुनता। बुद्ध ने कहा था, जो सुन सकता है वही मार्गदर्शक बन सकता है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, क्योंकि वह वादा नहीं करता था, वह संकल्प करता था। वह कहता, पार्ट 2। जब अकेलापन सबसे बड़ा गुरु बन गया। जब इंसान अपने जीवन में एक रास्ता चुनता है, तो सबसे पहले जो साथ छोड़ता है वह होता है आराम। नरेंद्र ने भी वही रास्ता चुना था। अब वह केवल चाय बेचने वाला बालक नहीं रहा था, बल्कि एक खोजी यात्री बन चुका था, अपने भीतर की शक्ति खोजने वाला। रातें अक्सर अकेले बीतती, कभी किसी धर्मशाला में, कभी किसी स्टेशन के कोने में। लोग पूछते, घर क्यों नहीं लौट जाते? वह बस मुस्कुराकर कहता, कुछ यात्राएं घर से दूर जाकर ही पूरी होती हैं। मौन की तपस्या। एक बौद्ध विहार में उसने पहली बार लंबे समय का मौन अपनाया। दिन निकलते, सूरज ढलता, लेकिन वह बोलता नहीं। शुरुआत में मन बहुत शोर करता। पुरानी बातें याद आती, अपमान, गरीबी, मजाक, सब एक साथ। लेकिन भिक्षु ने कहा था, मन को दबाओ मत, उसे देखो। वह देखने लगा। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। उसे समझ आने लगा, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। यही बुद्ध का मार्ग था। संगठन का पहला अनुभव। जब वह वापस समाज में लौटा, तो उसके भीतर एक स्थिरता थी। अब वह भीड़ से नहीं डरता था। वह जान चुका था, जो स्वयं को संभाल सकता है वही दूसरों को दिशा दे सकता है। वह युवाओं के साथ जुड़ने लगा। कोई उसे नेता नहीं कहता था, लेकिन लोग उसकी बात सुनते थे, क्योंकि वह भाषण नहीं देता था, वह अनुभव बोलता था। वह कहता, पहले खुद को अनुशासित करो, फिर दुनिया अपने आप अनुशासित होने लगेगी। पहला बड़ा संघर्ष। एक बार उसे एक जिम्मेदारी दी गई, बहुत छोटी,
लगभग न के बराबर, लेकिन उसने उसे तपस्या की तरह अपनाया। वह समय पर पहुंचता, पूरी तैयारी करता, बिना शिकायत काम करता। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। वे बोले, इतनी मेहनत क्यों? कोई देख थोड़े ही रहा है। उसने शांति से उत्तर दिया, बुद्ध कहते हैं, कर्म का मूल्य दर्शक से नहीं, निष्ठा से तय होता है। धीरे धीरे वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसका नाम लेने लगे। आलोचना की आग। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वैसे वैसे आलोचना भी बढ़ी। कोई कहता, यह बहुत सख्त है। कोई कहता, यह ज्यादा बोलता है। कोई कहता, यह सपना देखता है, हकीकत नहीं। एक रात वह बहुत परेशान हुआ। मन में प्रश्न उठा, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? उसी रात उसने बुद्ध की वह शिक्षा याद की, अगर हर पत्थर से डरोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। उसने तय किया, आलोचना को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाएगा। असफलता का स्वाद। एक समय ऐसा आया जब उसकी योजना असफल हो गई। बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला। लोग हंसे, कुछ अपने भी दूर हो गए। वह अकेला बैठा रहा, लेकिन रोया नहीं। उसने स्वयं से कहा, बुद्ध ने कहा है, गिरना दुख नहीं, रुक जाना दुख है। अगली सुबह वह फिर खड़ा हुआ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी अनुशासन के साथ। अब फर्क सिर्फ इतना था, वह पहले से ज्यादा शांत था। भीतर से मजबूत आदमी अब वह जान चुका था, नेतृत्व आवाज से नहीं, चरित्र से बनता है। वह कम बोलता, ज्यादा करता। उसकी दिनचर्या कठोर थी, उसका संकल्प और कठोर। वह जानता था, अगर देश बदलना है तो पहले खुद को लोहे जैसा बनाना होगा, और यही वह कर रहा था। पार्ट 3। जब मौन ने इतिहास की दिशा बदल दी, समय आगे बढ़ता गया। अब नरेंद्र को लोग पहचानने लगे थे। नाम छोटा था, लेकिन प्रभाव गहरा। जहां वह जाता, लोग रुककर सुनते, क्योंकि उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, आक्रोश नहीं था, सिर्फ एक स्थिर विश्वास था। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ऊपर उठता है, तूफान अपने आप आने लगते हैं। सबसे कठिन परीक्षा एक दिन ऐसा आया जब उसके निर्णय पर उंगलियां उठीं। अखबारों में सवाल थे, लोगों की जुबान पर आरोप थे, कुछ सच, कुछ आधे सच, कुछ बिल्कुल झूठ। भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें शोर चाहिए था। उस दौर में उसके अपने भी असमंजस में थे। कोई बोला, अब बोलना पड़ेगा। कोई बोला, अब सफाई देना जरूरी है। लेकिन वह चुप रहा। बहुत लोग इसे कमजोरी समझ बैठे। बुद्ध का मौन। उस रात वह अकेला बैठा था। मन में हलचल थी, लेकिन चेहरे पर शांति। उसे बुद्ध की वह घटना याद आई, जब उन पर भी झूठे आरोप लगे थे। तब बुद्ध ने कहा था, जो सच है उसे बचाव की जरूरत नहीं। उसने वही मार्ग चुना, मौन। न भाषण, न बहस, न आक्रोश, सिर्फ कर्म। अकेलापन जो तोड़ता नहीं, गढ़ता है। वह समय बहुत कठिन था। कई रातें बिना नींद के गुजरी, कई सुबह भारी मन से आईं, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ी। योग, ध्यान, कार्य। वह जानता था, जब दुनिया उंगली उठाए, तब चरित्र को और ऊंचा करना पड़ता है। भीतर से वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन रहा था। जनता का मौन समर्थन। धीरे धीरे लोग देखने लगे। उन्होंने देखा, वह भागा नहीं, वह झुका नहीं, वह बदला नहीं। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, उसकी भाषा में कटुता नहीं थी। लोगों ने महसूस किया, यह आदमी सत्ता नहीं, सेवा की तपस्या कर रहा है। और यहीं से एक अदृश्य समर्थन जन्म लेने लगा। असफलता से विश्वास तक। एक समय ऐसा भी आया जब वह लगभग हाशिए पर था। कुछ लोगों ने सोचा, अब इसका अध्याय समाप्त। लेकिन इतिहास अक्सर वहीं से शुरू होता है, जहां लोग अंत मान लेते हैं। उसने खुद से कहा, अगर मुझे गिरना ही था तो सीख कर गिरूंगा। वह और अधिक अध्ययन करने लगा, और अधिक सुनने लगा, और अधिक स्वयं को साधने लगा। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान बाहर से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। भीतर जन्मा संकल्प। एक सुबह ध्यान के बाद उसने एक संकल्प लिया, अगर मुझे फिर अवसर मिला तो मैं डर से नहीं चलूंगा, मैं निर्णय से चलूंगा। यह संकल्प किसी से कहा नहीं गया, यह आत्मा से आत्मा का वचन था। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा था जो पहले था। अब उसमें धैर्य था, सहन शक्ति थी, और सबसे बड़ी बात, अडिगता थी। जनता से सीधा संबंध। वह आम लोगों के बीच जाने लगा, बिना मंच, बिना माइक, बिना दिखावे, बस आंखों में आंख डालकर बात। लोगों को पहली बार लगा, यह हमें ऊपर से नहीं देखता। वह कहता, अगर मैं आपकी पीड़ा नहीं समझ सकता तो मैं नेतृत्व का अधिकारी नहीं। यह बात लोगों के दिल में उतर गई। परिवर्तन की आहट। अब वातावरण बदलने लगा। जो लोग कल सवाल कर रहे थे, आज सोचने लगे। जो विरोध कर रहे थे, वे भी मानने लगे, इस आदमी में कुछ अलग है। वह अलग था क्योंकि वह भीड़ से नहीं चलता था। वह बुद्ध के उस मार्ग पर चल रहा था जहां शक्ति भीतर से पैदा होती है। पार्ट 4। जब संकल्प ने नेतृत्व का रूप लिया। समय कभी अचानक नहीं बदलता,
वह धीरे धीरे तैयारी करता है। नरेंद्र के जीवन में भी वह समय चुपचाप तैयार हो रहा था। वर्षों का संयम, मौन, आलोचना, असफलता, सब मिलकर उसे एक ही बात सिखा चुके थे। नेतृत्व पद नहीं, कर्तव्य है। बड़ा अवसर, एक दिन उसे ऐसा अवसर मिला जो जीवन में बहुत कम लोगों को मिलता है। अब सवाल यह नहीं था कि वह बोल सकता है या नहीं, सवाल यह था क्या वह निर्णय ले सकता है, क्योंकि निर्णय लेने का अर्थ होता है आरोप सहना। उसने उस रात ध्यान में बैठकर खुद से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं डर के साथ आगे बढ़ूं या उत्तरदायित्व के साथ? उसे बुद्ध का वाक्य याद आया, जो सही है वह कठिन जरूर होता है। उसने कठिन रास्ता चुना, कठोर फैसले। अब उसके फैसले सबको खुश नहीं कर सकते थे। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने विरोध किया, कुछ ने फिर उंगली उठाई, लेकिन इस बार वह विचलित नहीं हुआ। वह जान चुका था अगर सब खुश हैं तो बदलाव नहीं हो रहा। उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। वह कहता, मैं लोकप्रिय बनने नहीं, उपयोगी बनने आया हूं। अनुशासन का नेतृत्व। उसने सबसे पहले अपने आसपास अनुशासन लाया। समय का मूल्य, कार्य की गति, उत्तरदायित्व की स्पष्टता। जो देर से आता उसे समझाया जाता, जो काम टालता उसे कारण बताना पड़ता। कुछ लोग बोले, यह बहुत सख्त है। वह शांत स्वर में कहता, देश भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। यह बुद्ध का ही मार्ग था, मध्य मार्ग, न कठोरता में अंधा, न डील में कमजोर, सेवा को केंद्र में रखना। उसने हर योजना के केंद्र में सत्ता नहीं, सेवा रखी। वह कहता, अगर अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचा तो सफलता अधूरी है। वह रात रात भर रिपोर्ट पढ़ता, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता। लोग आश्चर्य करते, इतना ऊपर होकर भी इतनी बारीकी क्यों? वह उत्तर देता, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, करुणा ध्यान से जन्म लेती है। भीतर की अग्नि। उसके भीतर एक आग थी, लेकिन वह विनाश की नहीं, निर्माण की थी। वह जानता था देश को भाषण नहीं, दिशा चाहिए। वह कम बोलता, अधिक करता। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे, लोगों में आशा जागने लगी। फिर आई परीक्षा, लेकिन जीवन परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ता। एक बार फिर बड़ी आलोचना उठी, सोशल शोर, आरोप, भय। इस बार भी उसने वही किया, मौन, कार्य, धैर्य। क्योंकि अब वह जान चुका था, जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की आंधी नहीं हिला सकती। जनता का विश्वास। समय बीतने के साथ लोगों ने फर्क महसूस किया। उन्होंने देखा, ये आदमी थकता नहीं, न प्रशंसा से उड़ता है, न आलोचना से टूटता है। वह बस चलता रहता है। धीरे धीरे विश्वास मजबूत होता गया, और वही विश्वास इतिहास की नींव बन गया। बुद्धिस्ट दृष्टि से नेतृत्व। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं स्वयं से झूठ नहीं बोलता। यही बुद्ध की शिक्षा थी। जब इंसान अपने भीतर ईमानदार हो जाता है तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। जब मन बदल गया तब देश बदलने लगा। समय बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन सबसे बड़ी सीख वही होती है जो इंसान अकेलेपन में पाता है। नरेंद्र अब वही व्यक्ति नहीं था जो कभी चाय की दुकान पर लोगों की शिकायतें सुनता था। अब लोग उससे उम्मीद सुनाते थे, लेकिन उसने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वह अक्सर कहता, अगर अहंकार आ गया तो यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। बुद्ध का अंतिम बोध। एक दिन वह फिर एक बौद्ध विहार गया। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ शांति। उसने आंखें बंद की और जीवन के हर मोड़ को याद किया। गरीबी, अपमान, संघर्ष, आरोप, अकेलापन, सब कुछ। उसे अचानक बुद्ध की वह वाणी याद आई, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते हो। उस क्षण उसे समझ आया, देश बदलने से पहले उसने स्वयं को बदला था। यही असली क्रांति थी। असली शक्ति क्या है? लोग समझते हैं शक्ति सत्ता में होती है, लेकिन उसने जाना शक्ति संयम में होती है। जो गुस्से में निर्णय नहीं लेता, जो डर में पीछे नहीं हटता, जो अपमान में भी मर्यादा नहीं छोड़ता, वही सच्चा शक्तिशाली होता है। यह बुद्ध की शक्ति थी। जनता के लिए संदेश। उसने अपने मन में एक बात तय कर ली, मैं हर व्यक्ति को सफल नहीं बना सकता, लेकिन हर व्यक्ति को आत्मविश्वास दे सकता हूं। और यही हुआ। लोगों ने फिर सपने देखने शुरू किए। छोटे लोग खुद को छोटा समझना छोड़ने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा, अगर एक साधारण बालक अपने मन को जीत सकता है तो वे क्यों नहीं? कहानी का सार। यह कहानी राजनीति की नहीं है। यह कहानी पद की नहीं है। यह कहानी है अपने भीतर के डर से लड़ने की, अपने मन को साधने की, अपने कर्म पर अडिग रहने की। बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है एक युद्ध स्वयं से जीत लेना। नरेंद्र ने वही युद्ध जीता, और वही उसकी सबसे बड़ी विजय बनी। अंतिम सीख बहुत जरूरी। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखना। पहली,
दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। दूसरी, आलोचना को जहर नहीं, सीख बनाओ। तीसरी, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि धीमी आग ही सबसे मजबूत इस्पात बनाती है। आपकी वीडियो की आखिरी लाइन, अगर आपको यह मोटिवेशनल बुद्धिस्ट स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं।